गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 7 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है सेंची और मिन्यूई से, जहाँ पे मिन्यूई ने सेंची को अकेले में बात करने के लिए बुलाया होता है। उसने कहती कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, जहाँ पे सेंची उससे कहते हैं कि आखिर मैंने किया क्या है। मिन्यूई कहती कि आखिर तुम क्वेंचन को इतनी महंगी चीज़ें क्यों दिला रहे हो, तुम ये सब दिलाकर मुझे चैलेंज कर रहे हो कि मैं उसे ये सब चीज़ें नहीं दिला सकती हूँ। जहाँ पे सेंची कहता है कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है और न ही ऐसा कोई मतलब है। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने जो है क्वेंचन की बहुत अच्छे से परवरिश की है और बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रही हो, लेकिन क्वेंचन मेरा भी बेटा लगता है और मैं उसका फादर हूँ, और एक फादर होने के नाते मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। इसलिए मेरे बेटे को जो कुछ भी चाहिए होगा मैं उसे सब कुछ ला कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा जो है अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करे, ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने किया था अपनी लाइफ में। तभी अब मिन्यूई कहती है क्वेंचन कभी भी स्ट्रगल नहीं करेगा और नहीं कर रहा है, और अगर तुम ऐसे ही उसे महंगी चीजें दिलाते रहे तो उसे इन सब चीजों की एक दिन आदत पड़ जाएगी, और तब क्या, जब तुम उसे छोड़कर चले जाओगे एक दिन, तब तुमने सोचा है कि उसका क्या होगा। जब सेंची कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैंने क्वेंचन से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। जब पे मिन्यूई कहती है हैरान होते हुए कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, क्या तुम हमेशा के लिए यहीं पे बसने वाले हो। जब पे सेंची कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, अगर क्वेंचन रेडी हो जाता है तो मैं हमेशा के लिए उसे अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। जब पे मिन्यूई कहती है कि ऐसा सोचना भी मत। वहीं पे क्वेंचन भी जो है आ जाता है, वो अपने पेरेंट्स को ऐसे लड़ते हुए देखकर काफी उदास हो जाता है, फिर उनके पास आता है। वहीं पे मिन्यूई से कहता है कि मिन्यूई आप ऐसे लड़ क्यों रहे हो सेंची के साथ। मिन्यूई उसे डांट कर इस मामले से दूर रहने के लिए कहती है। फिर क्वेंचन जो है सेंची से कहता है कि सेंची मुझे पता है कि आप लोग जो है मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोग जो है मेरे लिए एक दूसरे से फाइट करें। क्या हम लोग जो है एक हैप्पी फैमिली की तरह नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ। जब सेंची जो है क्वेंचन के पास जाता है, उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद हम दोनों कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, और वहीं पे फिर वो जो है क्वेंचन के साथ खेलने लग जाता है। क्वेंचन भी जो है सेंची के साथ काफी खुश हो रहा होता है खेलते हुए। मिन्यूई भी जो इन दोनों की तरफ देख रही होती है। वहाँ हम दूसरी तरफ डॉक्टर झाओ और जोजो को देखते हैं, जहाँ पे जोजो जो है डॉक्टर झाओ को अपने साथ डिनर पर लेकर गई होती है, और वहीं पे वो बैठे बैठे इमेजिन करने लग जाती है कि कैसे जब वो कॉफी पीते वक्त उसके होठों पे क्रीम लग जाएगी तो डॉक्टर झाओ जो है उसके होठों पे क्रीम हटाने के लिए उसके काफी करीब आ जाएंगे, और वहीं पे काफी रोमांटिक मोमेंट बन जाएगा। वहीं पे ये सोचकर वो काफी खुश हो रही होती है कि तभी उसकी कॉफी आ जाती है। वहाँ पे वो जब कॉफी पीती है तो सच में उसके होठों पे क्रीम भी लग जाती है, और वहीं पे डॉक्टर झाओ भी जो है उसके होठों से वो क्रीम हटाने के लिए टिश्यू पेपर लेकर उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जोजो जो है काफी खुश हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन डॉक्टर झाओ तो उसका उल्टा ही करते हैं। वो उससे कहते हैं कि मिस आपके होठों पे क्रीम लगी हुई है, आप टिश्यू पेपर लेकर उसे पोंछ लीजिए। वहीं पे जोजो तो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है, उसका मूड भी पूरा स्पॉइल हो जाता है। वहीं पे डॉक्टर झाओ जो है वॉशरूम के लिए चले जाते हैं, तो जोजो को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कह रही होती है कि आखिर जैसा मैं सोचती हूँ वैसा होता क्यों नहीं है। वहीं पे हम दूसरी तरफ मिन्यूई को ऑफिस में देखते हैं, जो कि सेंची की बातों के बारे में सोच रही होती है, और वहीं पे उसके बगल में शाओमो भी खड़ी होती है। तो वो अचानक से शाओमो से कहने लग जाती है कि अगर एक इंसान तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो और ऐसे इंसान को तुम्हें रोज रोज देखना पड़ रहा हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए। यहाँ पे शाओमो कहती है कि क्या हुआ, कोई ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, मुझे उसके बारे में बताओ, मैं उसे अच्छे से बताऊंगी। जहाँ पे मिन्यूई जो है बातों को बदलते हुए कहती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा एक फ्रेंड है जो कि ऐसे सवाल जवाब कर कर मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैं तुमसे इन सब चीज़ों के बारे में पूछ रही हूँ। तभी यहाँ पे शाओमो कहती कि अच्छा कौन सा फ्रेंड है, मुझे बताओ इसके बारे में, क्या मैं इसके बारे में जानती हूँ। तभी यहाँ पे मिन्यूई जो है बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। हम नेक्स्ट सीन में मिन्यूई के घर पर देखते हैं, जहाँ पे सेंची और क्वेंचन जो है टॉयज के साथ खेल रहे होते हैं। वहीं पे मिन्यूई भी जो है इन दोनों को खेलते हुए देख रही होती है। तभी वो जो है सेंची से कहती है कि तुम जो है कंपनी के सीईओ हो तो तुम काफी ज्यादा बिजी होंगे, तो तुम्हें जो है क्वेंचन के साथ इतनी देर तक खेलने की जरूरत नहीं है। तभी अभी सेंची कहता है कि जब तुम्हें पता है कि मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ तो मैं अपने टाइम को जो है अपने मुताबिक प्लान कर सकता हूँ, वैसे तुम्हें कैसे पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में। वहीं पे फिर मिन्यूई कहती कि चल ये बताओ कि तुमने जो यहाँ पे कितने दिनों तक रहने का प्लान किया हुआ है। तो सेंची उससे कहता है कि ये तो मेरे मूड पे डिपेंड है। तो मिन्यूई कहती कि देखो ऐसा कुछ नहीं चलेगा, तुम्हें पता है तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, हो ना हो तुम्हें भी जो है अनकंफर्टेबल लग रहा होगा। तो सेंची जो क्वेंचन से कहने लग जाता है कि क्वेंचन क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पापा इस घर को छोड़कर चले जाए। तो क्वेंचन मिन्यूई से कहता है कि प्लीज मिन्यूई बार बार सेंची को घर छोड़कर जाने के लिए ना कहे। वहीं पे क्वेंचन की ये बात सुनकर तो सेंची बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मिन्यूई शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ हम शाओमो को देखते हैं, जो कि अपनी बैल्कनी से अपने सूखे हुए कपड़ों को उतार रही होती है कि तभी वो गिरने वाली होती है, तो जियाजुन अचानक से आकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। वहीं पे शाओमो तो देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर उसके बाद वो जैसी
कपड़े उतार लेती है तो जियाजुन उसे अपनी गोद से नीचे उतार देता है। वहीं पे जियाजुन जो है शावर लेकर आया होता है और उसने बाथ सूट भी पहना हुआ होता है। तो शाओमू की नजर जो है जियाजुन की बॉडी पर पड़ जाती है तो उसे देखकर वो शाय फील करने लग जाती है। वहीं पे जियाजुन भी जो उसकी तरफ देखकर शाय फील करने लग जाता है। उसी तरफ हम मिन्यूई को देखते हैं जो कि क्वेंचन को सुलाने के बाद सेंची की बातों के बारे में सोच रही होती है और फिर सोच रही होती है कि आखिर वो अब क्या कर रहा होगा, मुझे जाके देखना चाहिए। तो वो जो है चुपके से जाके देखने लग जाती है। वहीं पे सेंची जो है लैपटॉप पर वीडियो कॉल पर किसी से मीटिंग कर रहा होता है कि अचानक से उसका लैपटॉप खराब हो जाता है। मिन्यूई ये देखकर चुपके से वहां से जा ही रही होती है कि अचानक से क्वेंचन के खिलौने के ऊपर उसका पैर पड़ जाता है। वहीं पे वो खिलौना जो है आवाज कर देता है तो सेंची को भी पता चल जाता है और मिन्यूई को देख लेता है। वहीं पे मिन्यूई को भी जो है काफी एम्बैरेसमेंट हो रही होती है सब देखकर। तो सेंची उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इतनी रात को, क्या तुम मेरी बातें सुन रही थी छिपकर? जहाँ पे मिन्यूई कहती कि ऐसा नहीं है, मैंने देखा कि तुम काफी बिजी हो, तुम जो है किसी से वीडियो कॉल पर मीटिंग कर रहे हो। जहाँ पे सेंची कहता है कि हाँ मैं मीटिंग जरूर कर रहा था लेकिन अचानक से मेरा लैपटॉप खराब हो गया, ये जगह ही खराब है। तभी यहाँ पे मिन्यूई जो है सेंची की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है। उससे कहती कि तुम जो है कुछ वक्त के लिए अपना फोन यूज कर लो मीटिंग के लिए, तब तक मैं तुम्हारा लैपटॉप ठीक कर देती हूँ। तो सेंची उससे कहता है कि क्या तुम सच में मेरा लैपटॉप ठीक कर दोगी? तो मिन्यूई कहती कि ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद सेंची उसे अपना लैपटॉप दे देता है और उसकी तरफ देख रहा होता है। वहीं पे मिन्यूई से तरफ देखते हुए कहती है कि कैसा इंसान है, थैंक यू भी नहीं बोल सकता है। फिर उसके बाद मिन्यूई जो इसका लैपटॉप रिपेयर करने लग जाती है। लैपटॉप रिपेयर करने के बाद उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा लैपटॉप ठीक कर दिया है। वहीं पे एक पेन जो है नीचे गिरा हुआ होता है तो वो उस पेन को उठाने के लिए दोनों नीचे झुकते हैं। वहीं पे वो दोनों जो है एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। और फिर वहां से मिन्यूई उठकर जाने लग जाती है। उससे कहती है कि तुम जो है मेरे लैपटॉप रिपेयर फी बाद में पे कर देना। तो सेंची उससे कहते हैं कि थैंक यू। तो मिन्यूई कहती है कि तुम जो है इतनी रात को कॉफी पी रहे हो? तो सेंची उससे कहता है कि हाँ आधे घंटे बाद मेरी मीटिंग जो है। तो मिन्यूई कहती है कि तुम्हें जो है लैपटॉप रिपेयर फी पे करने की जरूरत नहीं है, मुझे जो है तुमसे एक बात करनी है। तो वहीं पे वो बैठ जाती है। तो सेंची से कहती है कि तुम आखिर मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इस घर में रुकने की क्या वजह है? तो सेंची से कहता है कि ऑफ कोर्स मैं क्वेंचन के लिए इस घर में आया हूँ, उसी के लिए रुका हुआ हूँ। वैसे तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं जो है यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ? तो मिन्यूई कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा है। तभी अभी मिन्यूई जो उससे कहने लग जाती है देखो मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ कि तुम जो है क्वेंचन को मुझसे कभी भी दूर नहीं ले जा सकते और ना ही मैं क्वेंचन को अपने आप से कभी दूर होने दूंगी। तो सेंची कहता है कि हाँ मुझे बिल्कुल पता है, एक बच्चा जो है अपनी माँ के बिना कभी भी नहीं रह सकता। क्या तुम भूल गई क्या कि मैं जो है एक ऑर्फनेज में पला बड़ा हूँ? तभी भी मिन्यूई कहती है कि मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। तभी भी सेंची कहता है कि तुम्हें पता है जब तुमने मुझे बताया कि क्वेंचन जो है मेरा बेटा है उस समय मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हुआ था। यहाँ पे मिन्यूई कहती है कि इसीलिए कि मुझे जो है क्वेंचन को जन्म नहीं देना चाहिए था। जहाँ पे सेंची कहता है कि हाँ तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे जो है बहुत ही बड़ी दिल की बीमारी है और इसके बावजूद भी तुमने जो है क्वेंचन को जन्म दिया और अब मेरा बेटा भी जो इस बीमारी से जूझ रहा है। इतनी छोटी सी उम्र में वो काफी कुछ सफर कर रहा है, तुम्हें नहीं पता कि कितना हर्ट होता है ये सब देखकर। तो मिन्यूई से कहती है कि हाँ तुमने सही कहा कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ, लेकिन एक चीज तुम कभी भी नहीं समझ सकते जो मैंने महसूस की है। मैंने जब ये फील किया था कि मेरे पेट के अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है, यहाँ तक कि मैं उसकी हार्ट बीट भी सुन सकती थी। तो ये सब फील करने के बाद मैं अपने बच्चे को अपने से दूर कैसे कर सकती थी, इसलिए मैंने क्वेंचन को जन्म दिया। वहीं पे फिर सेंची भी जो मिन्यूई से कहता है कि थैंक यू क्वेंचन को इस दुनिया में लाने के लिए। अब मैं भी जो इस दुनिया में अकेला नहीं रह गया हूँ, मेरा भी कोई अपना है इस दुनिया में। वहीं पे मिन्यूई भी जो है सेंची की ये बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है। फिर वहीं पे सेंची भी कहता है कि मैं बस यहाँ पे क्वेंचन के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और वहीं पे फिर सेंची जो है कुछ फनी सी बातें बोलता है तो मिन्यूई को जो उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है। फिर वो जो है उसे गुड नाइट बोलकर वहां से उठकर चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे मिन्यूई ऑफिस में होती है और वो शाओमू को आवाज मार रही होती है। तो शाओमू का तो ध्यान फोन में होता है, वो फोन में देखकर मुस्कुरा रही होती है। वहीं पे मिन्यूई जो उसे देख रही होती है और बोल रही होती है कि जरा मुझे बताओ आखिर तुम फोन में क्या देख रही हो जो ऐसे पागलों की तरह हंस रही हो? क्या तुम्हें किसी लड़के से प्यार हो गया है? मुझे बताओ आखिर वो लड़का कौन है? यहाँ पे शाओमू जो है बातों को बदल कर कहने लग जाते हैं कि ये सब छोड़ो, तुम मुझे कल वाली बातें बताओ, तुम किस लड़के के बारे में बात कर रही थी? जहाँ पे मिन्यूई जो है कहती है कि नहीं मैं किसी के बारे में बात तो नहीं कर रही थी, मैंने तुमसे कहा था कि वो एक फ्रेंड है। वहीं पे वो दोनों बातें कर रही होती है तो मिन्यूई जो कॉफी ले रही होती है। वहीं पे वो देखते हैं कि एक नई एम्प्लॉय आई होती है, वो कॉफी बना रही होती है। तो मिन्यूई कहती है कि तुम यहाँ पे नहीं आई हो? तब वो बताती है कि हाँ। वहीं पे उसे कॉफी बनानी नहीं आ रही होती तो मिन्यूई जो उसकी कॉफी बनाने में मदद करती है। फिर वो जो कॉफी लेकर वहां से चली जाती है तो शाओमू से बोलती कि तुमने देखा, तुम्हें पता है कि आखिर वो कौन है? जब पे मिन्यूई कहती कि नहीं मुझे नहीं पता तो शाओमू जो उसे बताती कि ये जो है डिंग फैन की पर्सनल असिस्टेंट है, उसने जो है अभी अभी हायर किया है। तो मिन्यूई जो हैरान हो जाती है और बोलती कि क्या मैंने उसके लिए कॉफी बनाई अभी अभी? नेक्स्ट सीन में सेंची को देखते हैं जहाँ पे मिस्टर चैंग ने उसे बुलाया होता है और वहीं पे वो जो है पहुंच जाता है। दोनों जो है बैठे होते हैं तो मिस्टर चैंग उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि लिंशुआ जो है इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए इस हद तक पहुंच जाएगी। तभी यहाँ पे सेंची कहता है कि अगर आप मुझसे इस चीज के लिए माफी मांग रहे तो ठीक है, मैं आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए हाँ कर दूंगा। कि तभी यहाँ पे मिस्टर चैंग जो उसे एक प्रोजेक्ट देखने के लिए कहता है, उससे कहता है कि एक बार आप इसे देख लीजिए फिर हम आगे बात करेंगे। और वहीं पे सेंची जब देख रहा होता है तो मिस्टर चैंग उससे कहता है कि हाईएस्ट टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हमारी कंपनी जो है 4 साल से रिसर्च कर रही है और इस प्रोजेक्ट में हमारे कम से कम 100 मिलियन वॉन्स खर्च हुए हैं और इस टेक्नोलॉजी का मुकाबला कोई भी कंपनी नहीं कर सकती है और ये प्रोजेक्ट जो है काफी फायदेमंद है। वहीं पे सेंची फिर उससे कहता है कि आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं, जहाँ पे मिस्टर चैंग उससे कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर आप हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं तो 10 साल तक आपकी कंपनी जो है हमारे दिए हुए प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी। तभी यहाँ पे सेंची जो हंसते हुए कहता है कि अच्छा आप ये चाहते हैं। तभी यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज बैठे होते हैं क्योंकि डिंग फैन ने जो है सभी को डिनर पे बुलाया होता है। वहीं पे मिन्यूई और शाओमू भी आए होते हैं तो मिन्यूई को जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो शाओमू से कहती है कि आखिर हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तभी यहाँ पे शाओमू कहती है कि डिंग फैन ने कहा था कि हम सभी लोग जो है एक ही कंपनी के एक ही यूनिट के हैं तो हमें जिस डिनर पे तो आना ही होगा। और वहीं पे फिर डिंग फैन जो है अपनी असिस्टेंट को जो है सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर अपने असिस्टेंट से जो है अपने पास आकर बैठने के लिए कहता है तो उसका असिस्टेंट जो है उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता लेकिन जबरदस्ती वो अपने पास उससे बैठा लेता है। वहीं पे मिन्यूई शाओमू की तरफ ही देख रहे होते हैं। फिर सब लोग जो है पार्टी शुरू करते हैं और सब लोग जो एक दूसरे के साथ ड्रिंक चेस कर पी रहे होते हैं। वहीं पे शाओमू और मिन्यूई जो एक दूसरे के साथ ड्रिंक चेस कर पीने लग जाती है। वहीं पे फिर हम देखते हैं कि सब लोग जो है काफी ज्यादा ड्रिंक पीने के बाद बहुत ज्यादा नशे में हो जाते हैं। वहीं पे डिंगी फैन देखता है कि उसके असिस्टेंट बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं पी है, तभी वो जो है जबरदस्ती उसे ड्रिंक पिलाने लग जाता है। वहीं पे शाओमू और मिन्यूई देख रहे होते हैं और वहीं पे मिन्यूई को भी जो है सब देखकर गुस्सा आ रहा होता है। वहीं पे डिंगी फैन की जो असिस्टेंट होती है उसे ड्रिंक ना पीनी पड़े इसलिए वो जानबूझकर अपनी ड्रेस पर ही ड्रिंक गिरा लेती है। तभी यहाँ पे डिंगी फैन जो है उसकी ड्रेस पर से वो वाइन पोंछने के बहाने उसे गलत तरीके से छूने लग जाता है नहीं है। तभी यहाँ पे मिन्यूई को गुस्सा आता है, वो उसका हाथ पकड़ती है उसे दूर हटा देती है और डिंगी फैन की जो असिस्टेंट होती है वो शाओमू के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं पे मिन्यूई डिंगी फैन से कहती है कि देखो अगर तुमने ये हरकतें बंद नहीं करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जब डिंगी फैन पे चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम चाहते क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि हम सब इक्वल हैं। देखो इस पोजीशन पे मैं जो अपनी काबिलियत के दम पर आया हूँ और तुम जो इस पोजीशन पे आदमियों को रिझा कर आई हो, ठीक है ना। जब पे शाओमू जैसे चिल्लाते हुए बोलते कि तुम क्या कह रहे हो, जब पे वो कहते कि मैंने क्या गलत कहा है और इसके बच्चे के बारे में क्या कहना है। 4 साल होने को आया है लेकिन आज तक इसने नहीं बताया कि आखिर इसके बच्चे का बाप कौन है। आखिर हमें बताओ ना तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। वहीं पे हम देखते कि सेंची भी मौजूद होता है उसी जगह पर। वो देख लेता है कि कैसे डिंगी फैन जो है मिन्यूई के साथ बदतमीज से बात कर रहा है और बदतमीजी कर रहा है। तभी अब उसे काफी गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही जो डिंगी फैन की तरफ बढ़ता है और जोरदार से एक पंच मारता है जहाँ पे डिंगी फैन जो एक टेबल पे जाकर बिछ जाता है। वहीं पे वो होश में आता है, वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे नजर आ जाता है कि सेंची ने जो है उसे एक पंच मारा है। सेंची भी जो है पंच मारकर वहां से चला जाता है। शाओमू जो है सेंची के इस पंच को देखकर काफी इंप्रेस होती है और वहीं पे मिन्यूई भी जो है सेंची के पीछे ही चली जाती है और उसका पीछा करते हुए उसे आवाज मारकर उसे रोकती है। तो उससे कहती है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। तो सेंची उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या तुम ऐसे क्वेश्चन की केयर कर रही हो कि कोई भी आके तुम्हारे बेटे की बेइज्जती कर जा रहा है और ये पूछ रहा है कि आखिर उसका असली बाप कौन है। तो मिन्यूई कहती कि मुझे माफ कर दो कि मैं इस मैटर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई हूँ और तुम्हारा नाराज होने का भी हक बनता है। तभी यहाँ पे सेंची बोलता है कि सॉरी मैं तुम्हें कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ लेकिन तुमने देखा ना कि डिंगी फैन किस तरीके से बोल रहा था। जब पे मिन्यूई कहते कि मैं उसे ऑलरेडी सबक सिखा चुकी हूँ और तुमने उसे पंच भी मार दिया है। कल जब उसे होश आएगा तो उसे याद आएगा कि तुमने उसे पंच मारा है तो उसे हमेशा याद रहेगा। वहीं पे फिर वो जो है उसकी तारीफ करती है कि तभी यहाँ पे अचानक से मिन्यूई को ढूंढते हुए शाओमू पहुंच जाती है। तो मिन्यूई की आवाज सुन लेती है तो तुरंत ही सेंची को खींच कर एक पोस्टर के पीछे छिप जाती है। वहीं पे शाओमू जो है ढूंढते ढूंढते उस पोस्टर के पास ही पहुंच जाती है। जहाँ पे उसे मिन्यूई नहीं मिलती है तो उसे कॉल लगाने की कोशिश करती है। वहीं पे मिन्यूई का फोन जो रिंग कर रहा होता है तो सेंची जो इसका फोन निकालकर स्विच ऑफ कर देता है। फिर उसके बाद शाओमू वहां से चली जाती है तो मिन्यूई जो उसे छोड़ देती है और उससे कहती कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम्हें पकड़ने का। फिर उसके बाद उससे कहती कि तुम घर चल रहे हो नहीं। जहाँ पे सेंची कहता है कि अभी नहीं। तो मिन्यूई जो जाते हुए उससे कहती कि याद रखना कि घर पे कर्फ्यू लग जाएगा तो तुम जो टाइम से घर पहुंच जाना। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे डिंगी फैन को देखते हैं जहाँ पे वो अपने चोट खाए मुंह को लेकर ऑफिस पहुंच जाता है और वहीं पे वो अपना सारा गुस्सा जो अपने असिस्टेंट पर निकालने लग जाता है। तो मिन्यूई जो उसकी तरफ ही देख रही होती है और फिर अपने फोन से जो एक चीज भेजती है जहाँ पे डिंगी फैन जब अपने फोन में देखता है तो उसे देखकर काफी खुश हो रहा होता है और जैसे ही उस लिंक को ओपन करता है तो उस लिंक को ओपन करने के बाद काफी फनी सी आवाज आने लग जाती है जहाँ पे सब लोग जो उसकी तरफ देख रहे होते हैं। डिंगी फैन तो काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है क्योंकि वो जो है उस लिंक को बंद ही नहीं कर पा रहा होता है कि तभी यहाँ पे मिन्यूई जो डिंगी फैन के पास जाती है और अपने फोन से उस लिंक को बंद कर देती है क्योंकि मिन्यूई तो ठहरी एक हैकर। डिंगी फैन ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। तो मिन्यूई कहती है कि मिस्टर डिंगी फैन आप इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपको ऐसे ही किसी अननोन लिंक को नहीं खोलना चाहिए, किसी के लिए भी डेंजरस हो सकता है, आपको इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। और वहीं पे वो उसकी बेइज्जती और उसका मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। डिंगी फैन की असिस्टेंट ये देखकर काफी खुश हो रही होती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे शाओमू जो है जियाजुन को चेकअप के लिए पहुंच जाती है हॉस्पिटल लेकर। तब यहाँ पे जियाजुन उससे कहता है कि मिस शाओ अब यहाँ से जा सकती है, मैं अपना चेकअप करवा लूंगा खुद ही, आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी
यहाँ पे शाओमू कहती है कि देखो तुम्हारे चेकअप के लिए मैंने जो अपने शेड्यूल को आगे कर दिया है, तो हमें जो अब ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलो मेरे साथ चुपचाप। वहीं पे वो जो उसे लेकर जा ही रही होती है पकड़ कर कि तभी वहाँ पे वो देखता है कि एक बच्चा जो उनकी गाड़ी के सामने बैठा हुआ होता है और वो काफ़ी रो रहा होता है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है और खून बह रहा होता है। तो जियाजुन जो अपने आप को नहीं रोक पाता है, उस बच्चे की तरफ पहुंच जाता है और उस बच्चे को तुरंत ही अपनी गोद में उठाकर उसे लेकर भागने लग जाता है अपने टूटे हुए पैर से। वहीं पे शाओमू तो देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो सोच रही होती है कि इसके पैर में तो चोट लगी हुई थी ना, तो आखिर ये भाग कैसे रहा है। वहीं पे हम दूसरी तरफ क्वेंचन और मिन्यूई को देखते हैं। तो क्वेंचन मिन्यूई से कहता है कि मॉम क्या आज हम किंडरगार्टन स्कूल मोटरसाइकिल से नहीं जाएंगे। तो मिन्यूई कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि सेंची ने सही कहा था कि हमें जो है मोटरसाइकिल से ट्रैवल नहीं करना चाहिए, काफी डेंजर हो सकता है तुम्हारे लिए, इसलिए हम अब से जो है कैब करके जाएंगे। जहाँ पे क्वेंचन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्यों ना आप सेंची को मोटरसाइकिल चलाना सिखा दो, जिससे कि क्या है ना वो हमें छोड़ दिया करेंगे। तब यहाँ पे मिन्यूई कहती है कि अच्छा ये बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद कौन है, सेंची या मैं। तब यहाँ पे क्वेंचन कहते हैं कि ये कैसा बच्चों वाला सवाल कर रही हो मॉम आप। तब यहाँ पे मिन्यूई कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, ये मैं कैसा अजीब सा सवाल कर रही हूँ तुमसे, ऑब्वियसली तुम मुझे ही पसंद करोगे क्योंकि मैंने जो तुम्हें पाला है। फिर तब यहाँ पे अचानक से सेंची अपनी कार लेकर पहुंच जाता है और वो क्वेंचन को अपनी कार में बिठा लेता है। वहीं पे वो मिन्यूई को भी जो अपनी कार में बैठने के लिए कहता है, तो मिन्यूई जो उसकी कार में बैठने से इनकार कर देती है। जहाँ पे वो दोनों जो है उसे बाय कहकर वहां से चले जाते हैं और मिन्यूई जो शॉक्ड होकर देखती ही रह जाती है। दूसरी तरफ हम शाओमू को देखते हैं जो कि नाराज होकर बैठी होती है। तब यहाँ पे जियाजुन पहुंच जाता है और उसे एहसास होता है कि शाओमू को जो है सब कुछ पता चल गया है। तभी वो जो कहता है कि मिस शाओ मेरा पैर जो है ठीक हो गया है। तब यहाँ पे शाओमू जो गुस्से में कहते कि कब हुआ तुम्हारा पैर ठीक। तब यहाँ पे जियाजुन से बताता है कि जब मैं लास्ट वीक अपना चेकअप कराने आया था तभी डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरा पैर एकदम ठीक हो गया है। यहाँ पे शाओमू जो इस पे चिल्लाते हुए कहती है कि इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोलते हुए आते हैं, मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुमने कभी सोचा है कि मुझ पे क्या बीत रही थी, मैं तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा परेशान हो रही थी, मुझे लगा था कि तुम्हारा पैर कब ठीक होगा, मैं तुम्हारे लिए टेंशन ले रही थी, लेकिन तुम मुझसे इतना झूठ बोलते हुए आ रहे थे। जहाँ पे जियाजुन से कहता है कि मिस शाओ मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता था और मेरे केयर करने के लिए थैंक यू, मैंने आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और वहीं पे उससे माफी मांगकर वहां से अचानक से भाग जाता है। तभी पे शाओमू जो काफी हैरान हो जाती है और बोलती कि ऐसे कैसे जा सकता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में सेंची को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठकर जा रहा होता है कि तभी विंडो से बाहर झांककर देखते हैं कि वेदर खराब हो रहा है। तो कहने लग जाता है कि पक्का मिन्यूई को जो है कैब मिलने से रही तो वो पक्का लेट हो जाने वाली है। वहीं पे वो जो अपने असिस्टेंट से जो है गाड़ी घुमाने के लिए कहता है मिन्यूई की कंपनी की तरफ। वहीं पे हम दूसरी तरफ मिन्यूई को देखते हैं जो कि कैब सर्च कर रही होती है, लेकिन वेदर खराब होने की वजह से उसे कैब नहीं मिल रही होती है। कि तभी यहाँ पे डिंगी फैन आ जाता है। तो डिंगी फैन जो है मिन्यूई से कहता है कि मिस मिन्यूई अगर आपको कैब नहीं मिल रही है तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। जहाँ पे मिन्यूई जो उसे अच्छी खासी बेइज्जती कर देती है। तो डिंगी फैन जो है उसे चला जाता है। डिंगी फैन के जाते ही सेंची भी जो अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है। वहीं पे मिन्यूई भी जो है सेंची को देखकर हैरान हो जाती है। उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो सेंची उससे कहता है कि देखो मौसम खराब हो गया है, तुम्हें कैब मिलने से रही है, अगर तुम्हें लेट नहीं होना तो जल्दी से आके मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। वहीं पे मिन्यूई भी जो उसकी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वहीं पे डिंगी फैन भी जो है दूर से सब देख रहा होता है। फिर उसके बाद मिन्यूई जब गाड़ी में बैठ जाती है और सेंची की गाड़ी जैसे ही कट मारती है तो मिन्यूई का जो है बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जो है सेंची के ऊपर जाकर गिर जाती है। और वहीं पे गाड़ी की विंडो खुली होती है। तो डिंगी फैन इसका फायदा उठाकर मिन्यूई की बाहर से ही कुछ फोटोज क्लिक कर लेता है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 7 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 8 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।